नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सीएम योगी को राजनीति में मिला इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीति के क्षेत्र में इंडियन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया। सीएम योगी को राजनीति श्रेणी में उनके शानदार काम के लिए ये सम्मान मिला है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी खुद तो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपने संदेश में यूपी के लोगों का इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को लगातार में दूसरी बार सत्ता में लाकर उन पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद किया है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने अवार्ड को प्रदेश की 25 करोड़ जनता को समर्पित करते हुए कहा कि इस सम्मान के असली हकदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आयोजित कार्यक्रम में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह में राजनीति के अलावा खेल, मनोरंजन, स्टार्टअप, जलवायु, सोशल चेंज इत्यादि श्रेणियों में प्रेरणास्पद कार्य करने वाली भारतीय हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव पर बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूपी के अयोध्या में इस साल राम की पैड़ी पर 15 लाख दीपक जलाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इसके लिए राम की पैड़ी और सरयू के किनारे के घाटों पर कुल 17 लाख दीपक जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा की है। सीएम ने व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि अयोध्या में इस बार छठा दीपोत्सव मनाया जाएगा। पिछले वर्ष 2021 में 9,50,000 दीपक एक साथ जलाकर पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा गया था। इस बार उससे बड़ा माइलस्टोन सेट करने की तैयारी है। लखनऊ में आज सीएम योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। लखनऊ में आज सीएम योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण होने जा रही है। कैबिनेट में 20 से ज्यादा प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। वस्त्र गारमेंट पॉलिसी से जुड़ा प्रस्ताव हो सकता है पास। टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने की पहल, निवेशकों को सहूलियत के लिए ब्याज में सब्सिडी की सहूलियत, मथुरा बाराबंकी नगर पंचायत की सीमा विस्तार से जुड़ा प्रस्ताव, दुग्ध विकास, दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति से जुड़ा प्रस्ताव, इनोवेशन फंड की स्थापना से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी बैठक में आया। यूपी में इस बार हर घर जल दिवाली का होगा आयोजन। उत्तर प्रदेश में इस बार हर घर जल दिवाली का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत प्रदेश के 51 लाख घरों में दिवाली से पहले दियों को जगमगाया जाएगा। इसके लिए घरों में 2.5 से 3 करोड़ दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी गाँव-गाँव जाएंगे और त्यौहार का हिस्सा बनेंगे। दरअसल ये त्यौहार व परिवार मनाएंगे जिनके घरों में नल से जल पहुँच चुका है। इस आयोजन को नाम दिया गया है हर घर जल दिवाली। आयोजन के तहत गाँव के पंचायत भवन पर कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें लोगों को जल का महत्व बताया जाएगा। साथ ही ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा। यूपी में करेंगे डेस्टिनेशन वेडिंग, शादी को यादगार बनाएंगे ये टूरिज्म डेस्टिनेशन। यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने नई पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी में प्रदेश को वैवाहिक पर्यटन के डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की भी योजना है। यानी प्रदेश के टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब शादी को भी यादगार बनाएंगे। देशी और विदेशी जोड़ों के विवाह को यादगार बनाने के लिए होटल, किलों और पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा। प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सीएम योगी ने विभाग को आकर्षक टूरिज्म पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए थे। भारतीय सभ्यता के कायल विदेशी मेहमानों के लिए वैवाहिक डेस्टिनेशन भी विकसित करने को कहा गया था। विभाग द्वारा तैयार किया गया पर्यटन नीति 2022 के प्रारूप में प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने पर फोकस करते हुए कई नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। योजनाओं को परखेगा स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का मूल्यांकन। प्रखंड नीति आयोग की तर्ज पर राज्य आयोग को पुनर्गठित कर बनाए गए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन में 3 घटक होंगे। इनमें प्रशासन एवं लेखा प्रखंड, मूल्यांकन प्रखंड और सेक्टोरल वर्टिकल प्रखंड शामिल होंगे। नियोजन विभाग एसटीसी का सचिवालय होगा। राज्य योजना आयोग के शेष कार्मिक नियोजन विभाग के अधीन पहले की तरह सेवाएं देते रहेंगे। मूल्यांकन प्रखंड के अंतर्गत राज्य नियोजन संस्थान के मूल्यांकन प्रभाग के अधीन सभी कार्मिक स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के तहत अपनी सेवाएं देंगे। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन में अपेक्षित कौशल रखने वाले परामर्शदाताओं, डाटा रिसोर्स पर्सन को आवश्यकतानुसार रखा जाएगा। सस्ते में होगा हवाई सफर। यूपी के इन 8 शहरों के लिए शुरू हो रही फ्लाइट सर्विस। सरकार यूपी के 8 शहरों के लिए नई हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। इन शहरों के लिए सस्ते में फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बारे में गुरुग्राम की एक एयरलाइन कंपनी को लाइसेंस दिया है। इसके बाद फ्लाइट सर्विसेज का शेड्यूल जारी किया जाएगा। ये शेड्यूल भी जल्दी जारी हो सकता है। जिन शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू हो रही है उनमें श्रावस्ती, प्रयागराज, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, लखनऊ, आजमगढ़ और मुरादाबाद के नाम है। सरकार देश में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। सरकार का ध्यान देश के कोने कोने को फ्लाइट सर्विस से जोड़ने का है। इसी को देखते हुए उड़ान स्कीम शुरू की गई है। केंद्र सरकार की उड़ान स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के 8 शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है। उड़ान स्कीम में यात्रियों को सस्ते में हवाई सेवा देने का उद्देश्य है।
यूपी पीईटी अभ्यर्थियों को मिलेगी फ्री बस सेवा। यूपी पीईटी परीक्षा 15-16 अक्टूबर को राज्य भर के एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित होने वाली है। परीक्षार्थी लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि उनके एग्जाम सेंटर लोकेशन से काफ़ी दूर दिए गए हैं। ऐसे में राज्य परिवहन विभाग ने जानकारी दी है कि अधिक संख्या में उम्मीदवारों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 600 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। प्रयागराज रीजन से 2,72,285 परीक्षार्थी 15 अलग अलग शहरों में एग्जाम देने के लिए उपस्थित होंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने व्यापक पैमाने पर इस परीक्षा के लिए तैयारी की है। यूपी परिवहन निगम ने प्रयागराज रीजन के 6 डिपो से 600 से अधिक बसों का संचालन करने का फैसला किया है। दिवाली में घर जाने के लिए मिलेगा कंफर्म टिकट। दिवाली नज़दीक है। जिन लोगों को घर जाने के लिए कंफर्म टिकट नहीं मिला है उनके लिए खुशखबरी है। रेलवे ने यूपी जाने वालों के लिए 5 और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवे विभाग का कहना है कि दिवाली और छठ पूजा को ध्यान में रखकर ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी 5 स्पेशल ट्रेन अलग अलग दिन लखनऊ से होकर गुजरेंगी। ये ट्रेनें 1 से 2 फेरों के लिए ही चलेंगी। ट्रेन नंबर 04096 नई दिल्ली आजमगढ़ पूजा स्पेशल, ट्रेन नंबर 04004 स्पेशल पूजा, ट्रेन 04006 पूजा स्पेशल, ट्रेन नंबर 04054 और ट्रेन नंबर 04082 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद कोहरे का कहर। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी बारिश की वजह से ठंड दस्तक दे चुकी है। यूपी के कई इलाकों में गुनगुनी सर्दी के साथ साथ कोहरा भी आ रहा है। खासतौर पर पश्चिमी और मध्य यूपी के इलाके कोहरे की चादर में ढकने लगे हैं। मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ में बारिश के बाद घना कोहरा नजर आया, जिसकी वजह से कई गाड़ियां भी आपस में टकरा गई। वहीं आगरा एक्सप्रेसवे पर भी धुंध की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धुंध की वजह से लोगों ने अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी रखी और हेडलाइट जला ली। कई गाड़ियों की पार्किंग लाइट जलती हुई नजर आई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम में बदलाव और बढ़ता स्मॉग सांस के लिए चिंता का विषय होगा। दिल्ली एनसीआर में पिछले सप्ताह हुई जबरदस्त बारिश ने तापमान में गिरावट आई है। अब सुबह और शाम गुनगुनी सर्दी होना शुरू हो गई है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।